बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंटल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल ओरिएंटल्स कॉलेज, एक दफ़ा फिर पेशी खिदमत हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की इस सीरीज़ में मैं बी एस ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 का कोर्स केमिस्ट्री 2 पढ़ा रहा हूँ और इस कोर्स में हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर अल्कीन से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज की ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ 3-ethyl 2-pentene विद ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन में हमें मुख्तलिफ रिएजेंट्स दिए गए हैं और हमने 3-ethyl 2-pentene जो कि एक अल्कीन है उसके साथ उन रिएजेंट्स के रिएक्शंस बताने हैं। तो इस सिलसिले में मैंने तमाम रिएजेंट्स के साथ जो तमाम रिएजेंट्स के साथ 3-ethyl 2-pentene की जो इक्वेशंस हैं वो लिख दी हैं ताकि लेक्चर में हमें बार बार ये ना लिखना पड़े और लेक्चर में इस चीज़ का जो टाइम है वो यूज़ ना हो। तो हमने अब करना से ये होगा कि इन इक्वेशंस को कंप्लीट करना होगा, मतलब हमने प्रोडक्ट्स लिखनी होंगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है। इनमें आपको ये सोचना होगा कि जो दिया गया अल्कीन है या कोई भी अल्कीन है उसका दिए गए रिएजेंट्स के साथ क्या रिएक्शन होते हैं। मसलन अब पहला जो पार्ट है उसमें हमसे रिएक्शन पूछा गया है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अप्लाइड प्रेशर। अब इसमें हमने बताना होगा कि जो अल्कीन्स हैं उनका हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन है। हमें जहन में ये लाना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, हमने ऐसा कौन सा रिएक्शन पढ़ा है जिसमें अल्कीन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। फिर हमें जहन में ये लाना होगा कि उस रिएक्शन में होता क्या है, किस किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं और फिर हम इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये याद करें ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ ऐड होगा। एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इस कार्बन के साथ, और इनके बीच सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट आएगी वो मैं लिखता हूँ। प्रोडक्ट में ये होगा कि यहाँ आप डबल बॉन्ड हटा दें और इसकी जगह इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दें। ये प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। ये एक अल्केन है और इसका नाम होगा 3-ethyl पेंटेन। इसके बाद अगला रिएक्शन है HCl गैस के साथ। HCl एक हैलोजन एसिड है। तो याद करें अल्कीन का हैलोजन एसिड के साथ क्या रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में HCl का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में ऐड होता है। अब ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं इनके पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर नहीं है, जबकि HCl का मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल है, पोलर है। तो यहाँ एडिशन मार्कानी का रूल के अकॉर्डिंग होगी। HCl का जो हाइड्रोजन एटम है पॉजिटिव पार्ट वो CH में ऐड होगा और जो क्लोरीन एटम है नेगेटिव पार्ट वो कार्बन में ऐड होगा। तो C के साथ आएगा Cl और CH के साथ आएगा H। इन दोनों कार्बन के बीच रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट जो बनेंगी उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ लिखेंगे। ये जो C है इसके साथ मैंने ये लगाया Cl और जो CH है उसके साथ एक H लगाया वो CH2 हो गया। तो ये प्रोडक्ट हमें हासिल हुई। इस प्रोडक्ट का नाम होगा 3-chloro-3-ethyl पेंटेन। इसके बाद अगला रिएक्शन है कोल्ड डाइल्यूट के MnO4 के साथ। तो ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये होगा कि ये जो दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं इन दोनों में एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इन दोनों के साथ एक एक OH ग्रुप आ जाएगा।
एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगाया, ये प्रोडक्ट हासिल हुई। इस प्रोडक्ट का नाम होगा 3-ethyl pentane 2,3-diol। इसके बाद अगला रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो रिएक्शन है ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, बेसिकली इस रिएक्शन में वाटर रिएक्शन करेगा अल्कीन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा अक्रॉस डबल बॉन्ड। अब वाटर मॉलिक्यूल पोलर रिएजेंट है और ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है, तो एडिशन मार्कानी का रूल के अकॉर्डिंग होगी। H2O का हाइड्रोजन पार्ट पॉजिटिव पार्ट CH में ऐड होगा और OH नेगेटिव पार्ट C में ऐड होगा, तो एक अल्कोहल बनेगा, वो अल्कोहल सेकेंडरी होगा। ये जो C है इसके साथ लगा दें OH, और जो CH है उसके साथ H लगा दें, डबल बॉन्ड टूट गया, ये एक अल्कोहल बना। इस अल्कोहल का नाम है 3-ethyl pentane 3O। इसके बाद अगला रिएक्शन है मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4। ये भी हाइड्रेशन रिएक्शन ही है, और इस रिएक्शन में भी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐड होगा अक्रॉस डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कानी का रूल। तो इसमें भी जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो पिछले पार्ट वाली है, तो मैंने उसी को कॉपी कर दिया, 3-ethyl pentane 3O। इसके बाद अगला रिएक्शन है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। हमने पढ़ा है कि परऑक्साइड की मौजूदगी में जो HBr की एडिशन है अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड वो एंटी मार्कानी का रूल के अकॉर्डिंग होती है। अब HBr का जो पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन में ऐड होगा यानी C में, और जो Br नेगेटिव पार्ट है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन CH में ऐड होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह आएगी, C के साथ H आएगा और CH के साथ Br। ये प्रोडक्ट आई, ये जो C है इसके साथ H आया, ये दोबारा देखिए यहाँ एक मिस्टेक हुई थी, CH के साथ Br आएगा और C के साथ H, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये हासिल होगी। इस प्रोडक्ट का नाम होगा 2-bromo-3-ethyl pentane। इसके बाद अगला रिएक्शन है B2H6 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 एंड NaOH। ये भी हाइड्रेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ वाटर की एडिशन एंटी मार्कानी का रूल के अकॉर्डिंग होती है। तो अब जो वाटर का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है वो C में ऐड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और जो नेगेटिव पार्ट OH है वो CH में ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। CH में H ऐड होगा और CH में OH ऐड होगा और C में H। ये प्रोडक्ट हासिल हुई, इस अल्कोहल का नाम होगा 3-ethyl pentane 2O। जबकि पिछले जो दो हाइड्रेशन के मार्ट थे उनमें अल्कोहल जो बना था वो था 3-ethyl pentane 3O।
इसके बाद अगला रिएक्शन है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसमें Br2 की एडिशन होगी डबल बॉन्ड में, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में एक एक ब्रोमीन एटम ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्रोडक्ट बनी। इस प्रोडक्ट का नाम है 2,3-डाइब्रोमो 3-इथाइल पेंटेन। इसके बाद अगला रिएक्शन है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हैलोजन के साथ वाटर की मौजूदगी में जो रिएक्शन है वो दरअसल एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड होती है। हाइपोहेलस एसिड की एडिशन यानी HOX की एडिशन वेयर X इज हैलोजन। तो यहाँ Br2 और H2O मिलकर HOBr बनाएंगे, वो HOBr फिर ऐड होगा इस डबल बॉन्ड में। अब HOBr पोलर मालिक्यूल हैं और ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तो एडिशन मार्कानी काउंसिल के अकॉर्डिंग होगी। HOBr में ऑक्सीजन मालिक्यूल पोलर हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, Br पर पॉजिटिव। तो अब जो पॉजिटिव पार्ट है Br वो CH में ऐड होगा ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन में, और जो OH है वो C में ऐड होगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन में। C में ऐड होगा OH और CH में ऐड होगा Br। डबल बॉन्ड टूटेगा, ये प्रोडक्ट आई। इस प्रोडक्ट का नाम है 2-ब्रोमो 3-इथाइल पेंटेन 3O। अगला रिएक्शन है कोल्ड एक्वस के MnO4 के साथ। अगला रिएक्शन है परबेंजोइक एसिड के साथ। परबेंजोइक एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो एपॉक्सीडेशन है। एक ऑक्सीजन एटम ऐड होगा इन इस डबल बॉन्ड में, वो ऑक्सीजन एटम इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो एक ही ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर O आया, दोनों कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, ये प्रोडक्ट आई। इस प्रोडक्ट का नाम है 2,2-डाइमिथाइल 3-मिथाइल ऑक्सीजन। अगला रिएक्शन है MnO4 के साथ इन बेसिक मीडिया फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिड। जी, इस रिएक्शन में क्या होगा कि डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। अब आपने पढ़ा था कि जो दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, अगर उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो तो वो कार्बन कन्वर्ट होते हैं CHO ग्रुप में, और अगर उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ना लगा हो तो वो कन्वर्ट होते हैं C डबल बॉन्ड O में। अब ये वाला जो कार्बन है इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें C के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये एक कीटोन बना देगा। वो कीटोन ये वाला होगा, इस कीटोन का नाम है पेंटेन 3-ओन या 3-पेंटेनोन। साथ में क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा यानी CHO में। अब ये जो ग्रुप है इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दें तो ये एक एल्डिहाइड हासिल हुआ, एसिड एल्डिहाइड या इथेनॉल।
तो ये दो प्रोडक्ट्स इसमें हासिल होंगे। इसके बाद अगला रिएक्शन है ओजोन के साथ, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन में भी डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और ये दोनों जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होंगे इनटू कार्बोनाइल ग्रुप। इन दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें भी जो प्रोडक्ट्स हासिल होंगी वो यही वाली होंगी जो पिछले पार्ट की थी। तो इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये दो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होंगे। अगला रिएक्शन है कोल्ड एक्वस KMnO4 के साथ। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसमें आपको बताया था कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उनके साथ एक एक OH ग्रुप आ जाता है। इन दोनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप लगा देंगे। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हासिल होगी। प्रोडक्ट का नाम है 3-इथाइल पेंटेन 2,3-डाइओल। इसके बाद आखिरी रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम ब्यूटोसाइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये एडिशन ऑफ कार्बीन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ओवरऑल ये होगा कि एक CCl2 ग्रुप ऑफ एटम जो है वो इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं इन दोनों के साथ एक ग्रुप आएगा CCl2, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल ग्रुप। ये प्रोडक्ट हासिल होगी। इसका नाम है 1,1-डाइक्लोरो 2,2-डाइइथाइल 3-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये थे 3-इथाइल 2-पेंटीन के रिएक्शन विद डिफरेंट रिएजेंट्स। ये आपको हैंडआउट्स में सालशुदा मिल जाएंगे। इनकी आपने साथ फिर खुद भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपाइलीन हाउ विल यू प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए प्रोसेस में इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप। प्रोपाइलीन या प्रोपीन से स्टार्ट करके आप दिए गए कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। कन्वर्जन में एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट्स हैं वो लिख दी हैं क्वेश्चन की शक्ल में, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आपको क्वेश्चन में रिक्वायर क्या किया गया, आपने क्वेश्चन में आंसर क्या देना है। तो पहला जो पार्ट है उसमें मैं आप प्रोपाइलीन को प्रोपीन ही कहूँगा। तो पहले पार्ट में प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर लें, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि इन दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है और एक एक हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। अब हाइड्रोजन का इजाफा कैसे होता है तो उसके लिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजनेशन होती है। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्रेशर। तो बस ये एक ही रिएक्शन होगा। जब प्रोपीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अगली कन्वर्जन है प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इनको अगर आप कंपेयर करें दोनों को तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो मिडल कार्बन है CH, इसके साथ एक Br का इजाफा हो रहा है और जो ये दाईं तरफ वाला कार्बन है CH2, इसमें एक हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। तो मतलब ओवरऑल हमने HBr का इजाफा करने
तो अब HBr का इजाफा करने के लिए हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब हमें देखना है कि ये एडिशन मरकानी कावजूल के अकॉर्डिंग हो रही है या एंटी मरकानी कावजूल। तो जो Br है वो CH में जा रहा है और जो H है वो CH2 में, यानी जो H है पॉजिटिव पार्ट वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन में जा रहे हैं, मरकानी कावजूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रही है। तो हमें HBr के साथ और कुछ भी नहीं लेना होगा, सिर्फ HBr के साथ प्रोपीन का रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोपीन से 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनाने। दोनों के स्ट्रक्चर्स को अगर कंपेयर करें तो आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि CH के साथ एक Br का इजाफा हो रहा है और CH2 के साथ एक Br का इजाफा हो रहा है, तो टोटल Br2 का इजाफा हो रहा है। तो हमें Br2 के साथ रिएक्शन कराना होगा। अब ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन है ये हमने पढ़ा है कि इसके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और वो आमतौर पर CCl4 होता है। तो ये कंडीशन होंगी इस रिएक्शन के लिए, एक ही स्टेप इन्वॉल्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोपीन से एलाइल क्लोराइड। अगर आप कंपेयर करें तो जो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं वो इंटैक्ट हैं, एज इट इज़ हैं। जो नेक्स्ट कार्बन है CH3, उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह Cl आ रहा है। तो ये तो इस रिएक्शन में ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है ये एलिलिक कार्बन है, तो इसके साथ क्लोरीन एटम अटैच हो रहे हैं, एलाइल क्लोराइड बन रहे हैं। इसके लिए हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, अल्कीन का हैलोजन के साथ रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर जो हैलोजन है उसकी एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन होती है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है, एलिलिक हाइड्रोजन पर। तो हम ये रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ एट 500 सेंटीग्रेड। 500 सेंटीग्रेड पर ब्रोमीन के साथ जब प्रोपीन का रिएक्शन होगा तो ये जो CH3 है एलिलिक ग्रुप, इसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन के साथ, सॉरी यहाँ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लिखी, एक एलिलिक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ जाएगा और ये बन जाएगी प्रोडक्ट एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल बनाना है। कंपेयर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि CH के साथ OH का इजाफा हो रहा है और CH2 के साथ Br का इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर BrOH का इजाफा हो रहा है। ये एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड कैसे होती है, उसके लिए हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ हैलोजन और वाटर असल में आपस में रिएक्शन करके पहले HOBr बनाएंगे, वो HOBr फिर ऐड होगा डबल बॉन्ड में अकॉर्डिंग टू मरकानी का उसूल। OH नेगेटिव होगा वो CH में ऐड होगा, Br पॉजिटिव वो CH2 में ऐड होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपेन 1,2 डाइयोड। अगर आप कंपेयर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि दोनों ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इनमें एक एक OH ऐड कराने हैं। इस मकसद के लिए हम कराएंगे हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे एक्वस केमिनोफोर इन अल्कलाइन मीडिया। हाइड्रोक्सिलेशन होगी, इन दोनों कार्बन में एक एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोपीन से 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। 3 क्लोरीन एटम ऐड कराने हैं तीनों कार्बन में। अब जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें क्लोरीन एटम ऐड कराने के लिए हम क्लोरीन के एडिशन कराएंगे, सिंपल एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। और ये जो नेक्स्ट कार्बन है CH3 जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं इसमें क्लोरीन को ऐड कराने के लिए सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, जो भी हमने एलिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है। तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कीन का रिएक्शन है, तो
डबल बॉन्ड को पहले ख़त्म नहीं कर सकते वरना एलिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, तो पहले हम एलाइल क्लोराइड बनाएंगे और फिर उसमें एडिशन ऑफ क्लोरीन कराएंगे। एलाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे एट 500 सेंटीग्रेड। तो CH3 के एक हाइड्रोजन की जगह CH3 के एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा और ये बन जाएगा एलाइल क्लोराइड। अब ये जो एलाइल क्लोराइड बना, इसका आगे रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, इन CCl4। क्लोरीन के साथ रिएक्शन CCl4 सॉल्वेंट में। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा डबल बॉन्ड में, एक क्लोरीन एटम CH में ऐड हो जाएगा, एक CH2 में ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हासिल होगी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। ये प्रोडक्ट हमें हासिल हुई 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोप 1E। टू ब्रोमो प्रोप 1E। अगर आप कंपेयर करें कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CBr। ये जो CH है इसमें से हाइड्रोजन की जगह Br आ रहा है और आगे CH3, वो CH3 एज इट इज़ है। तो सिर्फ हमने जो चेन लानी है वो क्या लानी है कि जो CH है उसमें से हाइड्रोजन की जगह Br को लाना है। इस पार्ट को हम थोड़ी देर तक देखते हैं, अभी अगले पार्ट की तरफ चलें। अगले पार्ट में हमने बनाने हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसका यहाँ दूसरा IUPAC में मेंशन है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्कीन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम हाइड्रेशन करवाते होते हैं अकॉर्डिंग टू मरकानी काजू। उसके लिए हमारे पास 3 मोड्स हैं हाइड्रेशन के, जिनमें मरकानी काजू के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। तो हम सिंपल ले लेते हैं H2O और डाइल्यूट H2SO4। इस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होगा तो H2O की एडिशन होगी डबल बॉन्ड में, H2O का H ऐड होगा CH2 में और OH ऐड होगा CH में और ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी। नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपाइलीन ऑक्साइड बनाना है। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? फ़र्क नज़र आ रहा है कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में एक एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है, सॉरी एक ही ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है। तो इसके लिए हम एपॉक्सीडेशन करेंगे। एपॉक्सीडेशन के लिए कई तरीके हैं, पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें या एयर ऑक्सीडेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल। तो मैं पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, एक ही रिएक्शन होगा और डबली बॉन्डेड कार्बन में ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 2,3 डाइक्लोरोप्रोपीन।
2,3 डाइक्लोरोप्रोपीन, ये कन्वर्जन हमने करनी है। आप दोनों में फ़र्क देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH CCl, CH की हाइड्रोजन की जगह Cl लाना है, आगे सिंगल बॉन्ड CH3 उसकी जगह आ रहा है CH2Cl, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन की जगह Cl लाना है। तो हम इसमें ये जो CH3 है इसके एक हाइड्रोजन की जगह Cl लाने के लिए तो एलिलिक हेलोजिनेशन करेंगे। तो हम प्रोपीन का रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ एट हाई टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड। अब ये होगा कि एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन होगी, CH3 के एक हाइड्रोजन की जगह Cl आएगा। ये बन गया एलाइल क्लोराइड। अब मज़ीद हमने जो चेन लानी है वो क्या लानी है कि ये जो मिडल कार्बन है इसके हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को लाना है। तो ये भी जो पीछे एक पार्ट छोड़ है आगे उसी की स्ट्रेटजी यूज़ होनी है, तो इसको भी हम फिर बाद में। इसमें जो बाकी 5-6 पार्ट्स हैं उनमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो उनकी जो कन्वर्जन्स हैं वो आपको डायरेक्ट हैंड आउट्स में मिल जाएंगी, इस रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा नहीं होंगी। तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहे हैं। अल्कीन से रिलेटेड जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। इसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, वो अलग से एक छोटे से लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको भेज दिए जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्काइंस का जो सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे।